हम लोग अब शुरू कर रहे हैं बच्चों सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर में देख चुके हैं, है ना, बहुत सारी चीजें। तो पहले लेक्चर का लिंक, मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला चीज क्या पढ़ रहे हैं? इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेलिटी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब कहे जाते हैं? जब उनका रियल पार्ट इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो। जैसे ऐसे लिखा हो, ए प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। बाजू में ऐसा लिखा हो, वेयर ए बी एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन ए और एक्स बराबर होगा, बी और वाई बराबर होगा। बात समझ में आई? ओके, पक्का? जैसे अगर कोई ऐसा लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस आई बी इज इक्वल टू 7 प्लस 3i, ऐसा लिखा हुआ है, सिर्फ ये लिखा है, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस आई बी इज इक्वल टू 7 प्लस 3i, तो आप क्या बोल सकते हो? बिल्कुल नहीं बोल सकते, है ना। ए इज इक्वल टू 7 और बी इज इक्वल टू 3 नहीं बोल सकते, जब तक यहां पे अगर यह ना लिखा हो कि ए और बी क्या हो, रियल नंबर। अगर है तब ऐसा बोल सकते हैं। ओके, कोई इशू नहीं। बढ़े आगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, ये बात समझ में आई सबको? चलिए नेक्स्ट, एक बेसिक सा सवाल उठा रहे हैं। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच ये एंड इससे कॉन्जुगेट्स दिस एंड दिस आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो ये पहला नंबर क्या है? -3 प्लस आई एक्स स्क्वायर वाई, इसको क्या बोल दिया हम लोग? z1। दूसरा नंबर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4i। तो ये दो एक दूसरे कॉन्जुगेट है, तो इसका कॉन्जुगेट ले लो, तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4i। कॉन्जुगेट है मतलब दोनों अब क्या है, एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो -3 प्लस आई एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4i। अब क्या करना है बच्चों, हम लोग को रियल पार्ट इक्वेट करना है, इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट क्या है यहाँ पे? -3, यहाँ क्या है? -3, और यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक। और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे क्या है? -4। कोई इशू? अभी दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ से y निकाल लेते हैं। y क्या निकलेगा यहाँ से? -4/x²। इसको यहाँ डाल देते हैं, -4/x² ना, इसको कहाँ डाल रहे हैं? यहाँ पे। तो -3x² -4/x²। एलसीएम ले लो, क्या बनेगा? -3x², x का पावर 4 -4, ऐसा बनेगा। तो क्या बनेगा? 0 बराबर x का पावर 4 प्लस 3x² -4। यहां तक क्लियर? तो क्या ये इसके रूट्स निकल रहे हैं? देखिए एक बार, रूट्स निकल रहे कि नहीं निकल रहे? तो मल्टीप्लिकेशन में क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं इसको? x का पावर 4 प्लस 4x² -x² -4, इन दोनों में से क्या कॉमन है? x², तो बचेगा क्या? x² प्लस 4। इन दोनों में से क्या कॉमन है? -1, तो बचेगा क्या? x² प्लस 4। पूरे में से क्या कॉमन है? x² प्लस 4, अंदर क्या बचेगा? x² -1 बराबर 0। ठीक है बच्चों, हमको रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई निकालनी है। तो यहां से रियल वैल्यूज निकलेगी क्या? नहीं, यहां से रियल वैल्यूज नहीं निकलेगी। अगर यहां से अगर सिर्फ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई बोलता, तो यहां से भी मैं 2i और -2i उठा के लिखता। समझ रहे हो डिफरेंस? ये क्या होगा यहां से? x² बराबर 1, तो x बराबर +-1। ठीक है, अब तो y इज इक्वल टू -4/x² है। x² की वैल्यू कितनी है? 1। x² की वैल्यू है 1, तो y इज इक्वल टू क्या निकलेगा? 4। तो y इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू +1 और -1। सबको क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत किसी को? नहीं?
चल, गिवन डेट एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, सॉल्व दिस इक्वेशन। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से इसका रियल पार्ट निकालना पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट निकालना पड़ेगा, यहां से इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट निकालना पड़ेगा, यहां से रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट निकालना पड़ेगा, फिर दोनों के रियल पार्ट एलएचएस और आरएचएस के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना पड़ेगा। करिए। तो प्रोसीजरल क्वेश्चन है तो मैं भी साथ साथ करते जाता हूं, कोई ऐसा लॉजिक तो लगाना नहीं है ना। तो x 1 + 2y प्लस y 3 + 2y इज इक्वल टू 5 + 6i 8i - 1। तो यहां पे ऊपर नीचे 1 - 2i मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। यहां पे ऊपर नीचे 3 - 2i मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। यहां पे ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8i - 1 है तो 8i + 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो, ठीक, कोई इशू नहीं। तो ऊपर तो अभी ऐसे ही रहने दिया, x × 1 - 2i a² - b², 1 का स्क्वायर 1, 2i का स्क्वायर होता है -4, तो माइनस ऑफ -4, क्लियर, प्लस y 3 - 2i, 3² 9, 2i का स्क्वायर फिर से वही क्या -4, कोई दिक्कत नहीं। नीचे 8i का स्क्वायर तो 64i का स्क्वायर -1 -i² -1 मतलब -1 का स्क्वायर -1, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 40i प्लस 5 प्लस 48i², ये तो -1 हो गया, प्लस 6i, ओके। यहां पे आएगा x ब्रैकेट में 1 - 2i/5 प्लस y ब्रैकेट में 3 - 2i/13 इज इक्वल टू, नीचे आ रहा है बच्चों -65, ऊपर आ रहा है बच्चों 40 + 6 46i, और यहां पे 5 - 48 -43, ठीक है, कोई इशू। अब रियल पार्ट, इधर पे रियल पार्ट क्या है, x/5 प्लस इधर पे रियल के पार्ट क्या है 3y/13, क्लियर, इज इक्वल टू, इधर पे रियल पार्ट क्या है बच्चे लोग 43/65, कोई इश्यू किसी को। तो ये हो गई इक्वेशन 1, रियल पार्ट्स को इक्वेट किया। इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, एलसीएम कितना आएगा 65, यहां क्या आएगा 13x, यहां पे क्या आएगा इज इक्वल टू बाय 65, ये दोनों क्या हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन बन गया आपका ये। अब दोनों के इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर रहे हैं, दोनों किसको इक्वेट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को। तो यहां पे इमेजिनरी क्या पार्ट क्या है -2x/5, ठीक। फिर उसके बाद उधर इमेजिनरी पार्ट क्या है -2y/13, और उधर इमेजिनरी पार्ट क्या है -46/65। तो सबसे पहले तो माइनस 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 2 कितना बचा 23, तो x/5 प्लस y/13 इज इक्वल टू 23/65। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 65, 13x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/65। तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, तो 13x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, और पहला क्या था बच्चों 13x
प्लस 15y इज इक्वल टू 43। दोनों को माइनस कर देते हैं, ये दोनों कैंसिल। माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 20, तो y इज इक्वल टू 2। y2 है, यहां डाल दो, तो 13x प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 23। तो 13x बराबर 13, तो x बराबर 1। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, 1 और 2। ठीक है, कोई तकलीफ है तो बोलिए आप लोग कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो। नहीं, पक्का कोई इश्यू नहीं किसी को। चलिए अगला सवाल है, इफ x प्लस आई वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, तो हमको ये चाहिए। तो बस वही करना है, क्या करना है बच्चों, हमको रियल पार्ट इक्वेट करना है, इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करना है। करिए ट्राई। x प्लस आई वाई का होल क्यूब बराबर u प्लस आई वी। तो यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस आई वी। ठीक, अब ये तो जाएगा बच्चों x क्यूब। आई क्यूब क्या होता है, माइनस आई, लास्ट क्लास में पढ़े हैं। ये क्या होता है, आई 3x स्क्वायर वाई, ये क्या होगा, माइनस आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। अब रियल पार्ट को एक साथ लिख दो, तो रियल पार्ट क्या है ये, तो एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बच्चों, u। मेरे को क्या चाहिए, u बाई एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, u बाई एक्स। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया हम लोगों ने। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस वाई क्यूब प्लस ये है 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब है अपना बच्चों v। ठीक है, तो v बाई वाई कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू v बाई वाई। इसको इक्वेशन क्या बोल दिया हम लोग, 2। अब दोनों क्या करना है बच्चों हम लोग को, ऐड। तो u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इज इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कितना आएगा, 4x स्क्वायर, और इधर इधर से माइनस 4y स्क्वायर, तो कॉमन निकल जाएगा 4, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या है बच्चों, u बाई एक्स प्लस v बाई वाई। कोई इशू किसी को, तकलीफ है तो बोलिए, सर हमको समझ ही नहीं आ रहा है। पक्का, तो यही प्रूफ करना था बच्चों। तो यहाँ पे एक थोड़ा मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा सामने, 4। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो ये 3 प्लस आई जेड प्लस एम प्लस 2i इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमारा z इसको सेटिस्फाई करता है। सपोज द इक्वेशन हैज ए रियल रूट, इक्वेशन का एक रियल रूट है, ये मान के चल रहे हैं अपन, मतलब एक रियल नंबर कुछ डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, लेट द रियल रूट बी, क्या लिखे, p, लेट द रियल रूट बी p। तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 3 प्लस आई इंटू पी प्लस एम प्लस 2i बराबर 0। ठीक, तो ये इसका रियल रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब यहां पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करो, तो p स्क्वायर माइनस 3p प्लस m, एक ये बनेगा रियल पार्ट, और प्लस i कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या, 2 माइनस p। क्लियर है। अब ये 0 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 0 के बराबर है, मतलब इधर का रियल पार्ट भी 0, इधर का भी रियल पार्ट भी 0, मतलब p स्क्वायर माइनस 3p प्लस m बराबर क्या होगा, 0 होगा। और सेकंड क्या, 2 माइनस p बराबर 0 होगा। तो p बराबर कितना होगा बच्चों, 2। p बराबर कितना होगा, 2। p बराबर 2 है, यहां डाल दिए तो क्या होगा, 4 माइनस 6 प्लस m बराबर 0। तो m बराबर कितना होगा, 2। यहां तक क्लियर। तो m हो गया बच्चों 2। फाइंड द नॉन रियल रूट, हमको अब नॉन रियल रूट पता करना है। ठीक, रियल रूट कितना निकला,
पी निकला, पी था ना रियल रूट कितना 2, 2 इसका रूट रियल रूट है, नॉन रियल रूट पता करना है। तो जो ये इक्वेशन है ये क्या है, जेड स्क्वायर माइनस 3 प्लस आई इंटू जेड, एम की वैल्यू कितनी निकली बच्चा लोग 2, 2 प्लस 2i बराबर क्या 0। तो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा 2 प्लस 2i। अब एक रूट रियल रूट पता है तुमको p, वो कितना है 2, तो 2 बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 2i, तो बीटा कितना निकल जाएगा, तो अदर रूट क्या निकला 1 प्लस आई बात समझ में पक्का। तो एक रियल रूट था, मतलब एक रियल नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा था, रियल नंबर सेटिस्फाई कर रहा था। तो अगर देखो ये रियल नहीं दिया रहता तो फिर हम इसको बोल नहीं सकते थे कि ये रियल है कि इमेजिनरी है ना, तो हम कंपेयर भी नहीं कर सकते थे कि जीरो से। समझ रहे बात को, कौन सा हिस्सा रियल है कौन सा हिस्सा इमेजिनरी, यही समझ नहीं आएगा तो कहां से किसको इक्वेट करेंगे। ठीक, सबको क्लियर, बढ़ू आगे, चलिए। शो दैट दिस इक्वेशन हैज नो आइदर प्योरली रियल रूट और प्योरली इमेजिनरी रूट, या तो इसका कोई भी प्योरली रियल रूट नहीं है या तो कोई भी इसका प्योरली इमेजिनरी रूट नहीं है। जितने भी रूट है वो सब क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ये शो करना है। तो z का पावर 4 प्लस 2z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसका पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट अल्फा बी द रियल रूट। क्या अज्यूम कर लेते हैं, लेट अल्फा बी द रियल रूट। ठीक, इसका रियल रूट को क्या अज्यूम कर लिए अल्फा। तो अल्फा का पावर 4 प्लस 2 अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये इस मतलब ये कभी जीरो नहीं होता। क्या प्रूफ करना है, ये कभी जीरो नहीं होता। बच्चों एक तरीका है कैलकुलस यूज करके, तो कैलकुलस अभी यूज नहीं कर रहे, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे, ये अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो ये 2 अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा है ये वाला टर्म, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख देता हूं इसको, 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर। समझ में आया, इस 3 अल्फा स्क्वायर को ऐसे ब्रेक किया, प्लस 4 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर। अभी ये क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस यहां पे ये है तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 1 प्लस 4 कर देते हैं, प्लस 2 प्लस 4 सॉरी 2 प्लस 3, 5 को क्या लिख दिया 2 प्लस 3। इन सब में क्या कॉमन ले लिया 2, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 3। समझ रहे बात को बच्चों, बराबर 0। तो ये क्या है अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। अब बताइए ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, कभी जीरो से छोटा होगा नहीं, ये भी 0 से छोटा नहीं होगा, तो 0 भी होगा, 0 भी हो गया तो प्लस 3 तो बचे गई, तो इसलिए क्या है नो रियल रूट। ठीक है, तो ये प्रूफ करने में बच्चों हम लोग कामयाब हो गए कि इसका कोई भी प्योरली रियल रूट तो हो नहीं सकता। अब प्योरली इमेजिनरी रूट के लिए क्या करेंगे, प्योरली इमेजिनरी रूट एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, लेट बीटा बी प्योरली इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट। तो बीटा नहीं, क्या एज्यूम करेंगे आई बीटा। क्या एज्यूम करेंगे आई बीटा भी प्योरली इमेजिनरी रूट। क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक क्या है अपना z का पावर 4, तो आई बीटा का पावर 4 प्लस 2 इंटू आई बीटा का क्यूब प्लस आई बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 आई बीटा प्लस 5। तो बच्चों अब यहां पे आपको क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करके 0 से इक्वेट करना है, रियल पार्ट को अलग करके 0 करना है। करिए और बताइए कि इसका कोई रूट नहीं आ रहा है, क्या है? ऐसा आप प्रूफ करने में कामयाब हो पा रहे हो
करिए ट्राई। तो देखिए क्या लिखेंगे, आई का पावर 4 तो 1 ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा बीटा का पावर 4। आई का पावर 3 माइनस आई होता है 2 बीटा क्यूब आई। फिर आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो 3 बीटा स्क्वायर प्लस 4 आई बीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो रियल पार्ट क्या है बच्चों, बीटा का पावर 4 माइनस 3 बीटा स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये क्या होता है 2 क्यू बीटा माइनस 2 बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा बराबर 0। इमेजिनरी पार्ट को 0 किया, तो बच्चे लोग दोनों ही 0 होंगे तभी तो काम बनेगा। ठीक है, दोनों ही 0 होने चाहिए ना, तभी तो काम बनेगा, तभी तो अब इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। नहीं तो रियल पार्ट 0 हो गया, इमेजिनरी 0 नहीं हुआ, तो थोड़ी ना नंबर 0 बोला जाएगा। ठीक, तो बच्चों इसका डी निकालिए, क्या आएगा, ये तो बीटा स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, डी क्या आएगा -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 5 कितना आएगा 9 माइनस 20। ये तो कभी होगा ही नहीं बच्चा लोग, तो इसलिए यहां से कुछ भी आप रूट निकाल लो, यहां से दो रूट निकालोगे भी और यहां डालोगे भी तो भी 0 नहीं होने वाला, आप देख लेना। तो क्या लिखेंगे, नो इमेजिनरी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन होने वाले कैसे हैं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स, ना तो प्योरली रियल होने वाले ना तो प्योरली इमेजिनरी होने वाले। ठीक, अब निकालना सीखेंगे बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, उसका मेरे को स्क्वायर रूट निकालना सीखना है। ठीक है, इसका क्या निकालना सीखना है, स्क्वायर रूट। तो ना एक नंबर से ही सीखते हैं, है ना, जैसे कोई भी नंबर बोल दो, जैसे √3 + 4i चाहिए, क्या चाहिए √3 + 4i। तो ये क्या होता है x + iy होता है। ठीक है, क्या होता है x + iy, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो 3 + 4i इज इक्वल टू x + iy का होल स्क्वायर। दोनों साइड क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो कितना होगा 3 + 4i इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस iy का होल स्क्वायर प्लस i2xy। ठीक, तो 3 + 4i इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस i2xy। यहां तक क्लियर, समझ में आ रहा है कैसे कर दें, जिसका भी स्क्वायर रूट चाहिए उसको x + iy माने, फिर स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड। अब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना निकला 3, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकला 3, और 2xy कितना निकला 4। दो इक्वेशन, दो अननोन, तो यहां से xy निकलेगा बच्चों 2 और y निकलेगा बच्चों 2/x। y 2/x निकला, उसको यहां डाल दिए, तो x स्क्वायर माइनस 2/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, कितना जाएगा x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर इक्वल टू 3, तो कितना जाएगा x का पावर 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 बराबर क्या 0। तो अब क्या होगा बच्चों, मिड टर्म स्प्लिटिंग हो रही है क्या, देखो -4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो x स्क्वायर माइनस 4 एक ब्रैकेट बनेगा बच्चों और x स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इससे निकालेंगे ना, सेम यहां पे जब अज्यूम करेंगे तो x और y को रियल नंबर अज्यूम करेंगे, तभी तो हम रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर पाएंगे। तो कैसे निकला बच्चों ये, तो यहां से x क्या निकला +-2, तो y क्या निकलेगा +-1। देखिए अब आंसर कैसे लिखेंगे, बहुत जरूरी है। आंसर है मेरा क्या, सॉल्यूशन क्या है, z = x + iy। ठीक है, x एक बार जब 2 है तब y क्या है 1, तो हम आंसर लिखेंगे 2 + i। और क्या आंसर लिखेंगे -2 - i। ऐसा नहीं लिखेंगे 2 - i लिख दिए 2 + i लिख दिए, नहीं, अगर होता इधर डालने से प्लस से इधर माइनस मिलता तो वैसा लिखते। ठीक है, कि +-2 +-2i लिख दिए वो भी गलत है। दो सॉल्यूशन है क्या, 2 + i और -2 + i। बात समझ में आई, प्रोसेस समझ में आया सबको, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। चलिए
शुरू जाइए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला सवाल क्या है, z इक्वल्स टू 7 माइनस 24i। ठीक, तो इसका स्क्वायर रूट चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24i को क्या मान लिए, x प्लस आई वाई। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 7 माइनस 24i इज इक्वल टू x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। 7 माइनस 24i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस आई टू एक्स वाई। तो 7 माइनस 24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई टू एक्स वाई। ठीक है, तो अब यहां से क्या दिख रहा है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, और यहां से 2xy क्या दिख रहा है, माइनस 24। ओके, तो ये दोनों कट गया, 12। तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 12, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 12 बाई एक्स। यहां तक क्लियर। अब इसको यहां डाल दे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच्चा, 7। एलसीएम लेके इधर ले आएंगे तो x का पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0। मल्टीप्लीकेशन में 144 और इसमें 7, तो कितना, 16 9 जा, कितना जा बच्चों, 16 9 जा। तो ये क्या क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 और एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आप उठाओगे, एक्स बराबर क्या उठाओगे, प्लस 4 या माइनस 4। ठीक है, समझ में आ रही बात। x क्या उठाओगे, प्लस 4 या माइनस 4। जब x प्लस 4 है तो y कितना निकलेगा, माइनस 3। y माइनस x माइनस 4 है तो y कितना निकलेगा, प्लस 3। तो स्क्वायर रूट है क्या, फाइनल आंसर है क्या, ये है बच्चों 4 माइनस 3i कॉमा माइनस 4 प्लस 3i। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, प्रोसेस सबको क्लियर है बिल्कुल। ठीक, तो ये मैं कर दिया, ये सब आप एकदम एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं, प्रोसीजरल क्वेश्चन है, इसको आप अपने लिए सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रख लीजिए। सॉल्व भी तो करना है, कुछ करना ही नहीं है। ओके, बढ़ो आगे, चलिए सर के सॉल्व। तो क्या लिखा हुआ है, z स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2i इंटू जेड माइनस 5i माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो z स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2i इंटू जेड प्लस 5 माइनस 5i लिख देते हैं। ठीक है, इतना तो चलेगा, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस तो कर सकता हूं। अब यहां पे क्या होगा, z बराबर माइनस b, तो 3 माइनस 2i प्लस माइनस, नीचे तो 2 है, ऊपर क्या बनेगा, b स्क्वायर, तो माइनस 3 माइनस 2i का बच्चे लोग क्या, होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है 5 माइनस 5i। कोई इश्यू किसी को नहीं, ठीक। तो ये हो गया बच्चों 3 माइनस 2i प्लस माइनस 3 का स्क्वायर बच्चों 9, 2i का स्क्वायर बच्चे लोग माइनस 4। अब माइनस साइन आएगा, 2 3 जा 6, 2 जा 12i। ठीक, माइनस 20 प्लस 20i, यहां तक क्लियर है सबको। होल डिवाइडेड बाय क्या है, 2। तो z बराबर कितना आया, 3 माइनस 2i प्लस माइनस, नीचे तो 2 है, अंडर रूट, इधर देखते हैं 9 माइनस 4 5, 5 माइनस 20 माइनस 15। अब 20 माइनस 12i कैसा आई, प्लस 8i। तो ये तो सॉल्व करना पड़ेगा तभी निकलेगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए बाजू में जुगाड़ बनाते हैं। तो अंडर रूट माइनस 15 प्लस 8i बराबर क्या मान लिए, x प्लस आई वाई। तो यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई टू एक्स वाई इज इक्वल टू -15 प्लस 8i। तो बच्चों यहां से 2xy कितना निकल रहा है बच्चों लोग 8, तो xy कितना निकल रहा है 4, तो y इज इक्वल टू 4/x। कोई इशू किसी को नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना निकल रहा है -15, वाई स्क्वायर की जगह क्या डाल दिए 4/x, तो कितना बनेगा 16/x स्क्वायर इज इक्वल टू -15। क्या बनेगा x का पावर 4 प्लस 15 एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। हो रहा मिडल स्प्लिटिंग कैसे 16 और -1, तो ये बनेगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 16 और एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0। तो x बराबर क्या निकलेगा +-1। यहां से तो निकलेगा नहीं, x +1 है तो बच्चों y क्या निकलेगा +-4। सेम साइन का, देखो यहां पे सेम साइन है तो सेम साइन का निकलेगा। तो बच्चों z बराबर, अब यहां पे फिर से डाल दे रहा हूं 3 - 2i प्लस माइनस x1 प्लस 4i एक बार लेंगे और एक बार क्या लेंगे, तो प्लस माइनस में तो वही आ जाएगा, तो क्या लिख दो, तो +1 प्लस 4i/2, 3 - 2i -1 - 4i/2। ये कितना हो रहा है बच्चों, कितना हो रहा है ये 4 + 2i, तो 2 + i, ये क्या बनेगा 2 - 6i, तो क्या बनेगा 1 - 3i। तो ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है। तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना सीख गए सब, किसी को कंफ्यूजन नहीं। बढ़ जाओ आगे। अब अगला चीज पढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं पोलर फॉर्म। ठीक है, पोलर फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम लिख रहे हैं x + iy या a + ib, उसको बोलते हैं हम लोग एल्जेब्रिक फॉर्म। अब सेकंड हम लोग पढ़ेंगे पोलर फॉर्म। तो z = r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, z = r ब्रैकेट के अंदर ले लिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज नोन एज पोलर फॉर्म। ठीक, अच्छा। z = a + ib, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे लोग एल्जेब्रिक फॉर्म। कोई इशू। एक फॉर्म और आएगा थोड़ी देर बाद जिसको हम बोलेंगे यूलर फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक, उसके लिए अभी वेट कीजिए। अब ये दोनों बच्चों इंटर रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि ये कोई लिखा है और ये कुछ लिखा है तो अलग अलग, आप दोनों को इंटर रिलेट कर सकते हो। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म को भी लिख सकते हैं। तो अब ये समझते हैं सबसे पहले कि आर क्या होता है। क्या समझ रहे हैं, आर क्या होता है। आर होता है बच्चों मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको डिनोट करते हैं हम लोग मॉड जेड से। ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से लोगे तो आएगा √a² + b²। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरे पास z लिखा हुआ है 3 + 4i, तो मॉड z हो जाएगा √3² + 4²। 3² कितना हो गया बच्चों 9 + 4² हो गया 16, कितना हो गया 25, तो कितना हो गया 5। बात समझ में आ रही। अब ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या होता है ये समझते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया बच्चा लोग रियल एक्सिस, ये क्या हो गया बच्चों इमेजिनरी एक्सिस, पता है। ठीक है, यहां पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए a + ib। ठीक है, क्या ले लिए a + ib। तो मॉड ऑफ z होता है बच्चों
ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है, मॉड ऑफ जेड, ये r इज इक्वल टू मॉड जेड। देखो ये होगा ना, देखो ये गिराऊंगा, ये क्या होगा, हाइट b, ये क्या होगा a, तो ये क्या निकलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकलेगा। तो मॉड जेड का मीनिंग क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात अपन और समझते हैं। जैसे कोई क्या लिख दिया हो, यहां पे लिखता Z1 ग्रेटर देन Z2, क्या लिखा हो, Z1 ग्रेटर देन Z2। ये स्टेटमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर में मीनिंगलेस है। क्या है बच्चों, ये मीनिंगलेस, इसका कोई मीनिंग नहीं है, आप इससे कुछ भी नहीं बोल सकते, मीनिंगलेस। जैसे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 3 + 4i ग्रेटर देन 2 - 2i, ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इनइक्वालिटी में कंपेयर आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात समझ में आई? लेकिन अगर कोई लिखा है मॉड Z1 ग्रेटर देन मॉड Z2, तो इसका मीनिंग है मीनिंगफुल। इसका मतलब Z1 का ओरिजिन से डिस्टेंस और Z2 का ओरिजिन से डिस्टेंस में Z1 का डिस्टेंस ज्यादा है। ओके, ये बात समझ में आई? तो इनइक्वालिटी का सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई लेना नहीं, लेकिन मॉड लेके करेंगे तो लेना देना है। तो बिल्कुल बेसिकली मॉड क्या होता है, मॉड्यूलस क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस किसका बच्चों, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। ये क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर। z इक्वल टू a प्लस आई बी एल्जेब्रिक फॉर्म, तो ये r होता है मॉड्यूलस। ठीक है, अब ये थीटा क्या होता है, थीटा होता है बच्चों लोग आर्ग्यूमेंट। थीटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट। पहले ये वाला ये नोट पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, वी नो डेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, Z1 एंड Z इज मीनिंगलेस, बट इसका मतलब क्या होता है जो अभी बताया मैं, डिस्टेंस ग्रेटर देन। ठीक है, इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा तो मॉड Z लिखा हुआ है, मॉड Z बहुत सारे लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर का सेंटर से डिस्टेंस सेम हो सकता है। जैसे ये सेंटर है, मॉड Z की वैल्यू अगर मान लो 5 है, मॉड Z की वैल्यू क्या है, मतलब मान लो 5 है, तो क्या होगा, सेंटर से डिस्टेंस 5 वाले जितने भी पॉइंट है सबका लोकस है वो, तो क्या चीज है वो, सर्कल। ये डिस्टेंस कितना है सबका 5, तो ये क्या है, मॉड Z इक्वल टू 5। ठीक है, तो मॉड एक मैग्नीट्यूड के, एक मॉड्यूलस के अनगिनत इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ये बात समझ में आई? एक मॉड्यूलस के अनगिनत कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। क्लियर, कोई इशू? तो इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग सेम वैल्यू ऑफ मॉड Z लाई ऑन द सर्कल, वो कहां पे लाई करते हैं, और सर्कल पे लाई करते हैं, जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन, और रेडियस क्या है, मॉड Z। और अगला मॉड Z, मॉड ऑफ माइनस Z, मॉड ऑफ Z कॉन्जुगेट, मॉड ऑफ माइनस ऑफ Z कॉन्जुगेट, सब क्या होता है, बराबर। ये तीनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए बच्चों। यहां पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, है ना, मॉड Z इंटू Z कॉन्जुगेट होता है मॉड Z का स्क्वायर। क्या नोट करना है, Z इंटू Z कॉन्जुगेट बराबर मॉड Z का स्क्वायर। ठीक है, कैसे आया, लास्ट लेक्चर देखे होगे तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान होगा। Z इंटू Z कॉन्जुगेट क्या था, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। नहीं है किसी को तो एक अज्यूम कर लो, 2a प्लस आई बी, a माइनस आई बी, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो। तो मॉड्यूलस क्या होता है, ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस। मॉड्यूलस कैसे निकलता है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब अगला पढ़ रहे, लिख लिए सब, बचा है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों उसी वही क्या है, थीटा। आर्ग्यूमेंट ऑफ, यहां पे जो थीटा है ना पोलर फॉर्म में, वो क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये क्या होता है, ये होता है, पहले
एक ये बना लिए, एक ये बना लिए, ठीक। जो ये आपका ये जो वेक्टर रहेगा जो ओरिजिन से जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेडियल वेक्टर। क्या बोलते हैं? रेडियल वेक्टर। जो ओरिजिन से किसको जोड़ता है? जेड को जोड़ता है। वो पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट। तो क्या लिखेंगे? आर्गुमेंट एंगल मेड बाय रेडियल वेक्टर ऑफ क्या बच्चों? जेड विथ क्या? पॉजिटिव रियल एक्सिस इज नोन एज क्या बच्चा लो? आर्गुमेंट। ओके, कोई दिक्कत किसी को? नहीं? चलिए, तो हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, अलग अलग क्वाड्रेंट में निकालना सीखेंगे। सबसे पहले सीख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक। तो ये बना लो छोटा सा छोटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब यहां कहीं है, ए प्लस आई भी बोल दिए, ये लिख लिए, ये एंगल निकालना है थीटा। तो क्या होगा बच्चों? थीटा बराबर tan इनवर्स बी बाई ए। समझ में आई बात? थीटा बराबर tan इनवर्स बी बाई ए, यही होगा। ये तो है ना, tan थीटा निकाल दूंगा तो एंगल निकल जाएगा। आप क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? क्या पढ़ रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट बना लो फटाफट। यहां पे अपना कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी, ठीक है बच्चों। मेरे को इस बार कौन सा एंगल चाहिए? ये चाहिए। कौन सा एंगल चाहिए? ये वाला एंगल चाहिए। आर्ग्यूमेंट ए आर जी ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले मैं ये वाला एंगल निकालूंगा, इसको बोल देता हूं फाई। वो कैसे निकलेगा? फिर से tan थीटा, ये और इसका रेशियो निकलेगा। तो उसको लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स। बच्चों इस बार मॉड लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि a क्या है? नेगेटिव रहेगा। a क्या रहेगा? नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो रियल पार्ट क्या होगा? नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ a बाई बी। क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ b बाई ए, सॉरी ना, मॉड ऑफ b बाई ए। पिछले बार क्या था? b बाई ए। इसमें भी मॉड लगा के याद करना है तो याद कर रख लो। यहां क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ b बाई ए। तो ये एंगल निकला फाई, तो थीटा कितना होगा? पाई माइनस। किसी को समझ में आई? पक्का? अब क्या सीखेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट। यहां कहीं है z बराबर a प्लस आई बी। तो a और b दोनों नेगेटिव है ना, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो अगर ये लिखूंगा tan इनवर्स मॉड b बाई मॉड a, क्या लिखूंगा? tan इनवर्स मॉड b बाई मॉड a। तो ये वाला एंगल निकलने वाला है, ठीक। मेरे को चाहिए कौन सा एंगल? इस बार ये वाला एंगल चाहिए। कौन सा एंगल चाहिए? ये वाला। तो ये पूरा एंगल होता है बच्चे लोग माइनस पाई। क्या होता है? इधर से ऐसे घूमते आ रहे, क्या है? माइनस पाई। उसमें इतना एंगल सब्ट्रैक्ट करना है। क्या लग गया? उसमें इतना एंगल क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है मतलब प्लस लिखने से आएगा, माइनस लिखने से आएगा? प्लस।
तो क्या होगा फॉर्मूला बच्चों आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड बी बाई ए। ठीक है बच्चों लोग, कोई तकलीफ है इस पे तो? और फोर्थ क्वाड्रेंट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा माइनस ऑफ टेन इनवर्स मॉड बी बाई ए। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब यहां कहीं, तो मेरे को यही एंगल निकलेगा। ये एंगल कितना बना रहा है? ऐसे जा रहे हो ना नीचे क्लॉकवाइज, तो ये एंगल क्या होगा? माइनस ऑफ थीटा। क्लियर? तो क्या होगा? माइनस ऑफ बी बाई। क्लियर? पक्का? किसी को कोई तकलीफ नहीं? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा है? टेन इनवर्स बी बाई ए, जैसा है वैसी। दूसरे क्वाड्रेंट में कैसा है? पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड बी बाई ए। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा है? माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड बी बाई ए। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा है? मॉड भी लगेगा बच्चों, हर उसमें मॉड लगा दो ताकि कोई झंझट ही ना रहे, हमको पॉजिटिव भी मिले हमेशा। कोई तकलीफ नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ब। अच्छा, अभी कुछ और बचा हुआ है। अब मेरे को बताइए, रियल एक्सिस पॉजिटिव रियल एक्सिस पे अगर कोई है तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? जीरो। पॉजिटिव रियल एक्सिस पे कोई है तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? जीरो। पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे है तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? प्लस पाई बाई टू। क्या होगा? प्लस पाई बाई टू। नेगेटिव रियल एक्सिस पे है तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? माइनस पाई। माइनस पाई या प्लस पाई? प्लस पाई लिख दो। और नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस में है तो उसका आर्ग्यूमेंट होगा माइनस पाई बाई टू। ओके, क्लियर सबको? जैसे कोई आर्ग्यूमेंट ऑफ 7i पूछा तो 7i कहां होगा? पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, तो उसका आंसर क्या होगा? पाई बाई टू। कोई आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस 5 पूछा तो ये क्या है? नेगेटिव रियल एक्सिस, तो क्या होगा? पाई। कोई आर्ग्यूमेंट पूछा 2 तो क्या होगा? 0। कोई आर्ग्यूमेंट पूछा माइनस 2i तो क्या होगा? माइनस पाई बाई टू। समझ गया सब? क्लियर? क्वाड्रेंट्स को छोड़ के। तो एक कन्वर्जन कैसे किया जाएगा? कहां से चालू किया? पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होता है? आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर क्या होता है? मॉड्यूलस। थीटा क्या होता है? आर्गुमेंट। और जेड क्या होता है? ए प्लस आई बी। मॉड्यूलस क्या होता है? ओरिजिन से डिस्टेंस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मीनिंग का मतलब आर्गुमेंट क्या होता है? पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाते हैं, अलग अलग क्वाड्रेंट में लगाना हम लोग सीखे। अब क्वेश्चन है बच्चों, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। तो बच्चों मैं 3 बना देता हूं। कौन कौन सा? एक ये और एक ये। ठीक, ये 3 बना देता हूं, बाकी 2 आप लोग बनाइएगा। तो पहला फर्स्ट क्या है? -3√2 + 3√2i। ये कौन सा फॉर्म है बच्चों? एल्जेब्रिक फॉर्म है। इसको किस में चेंज करना है? पोलर फॉर्म में। तो सबसे पहले मॉड z निकाल लो। तो अंडर रूट, दिख रहा है सबको? -3√2 का होल स्क्वायर, ओहो हो, प्लस 3√2 का होल स्क्वायर। कितना होता है 3√2 का होल स्क्वायर? 9 टू जा कितना चल रहा है आजकल? 18 प्लस 18 कितना हो गया बच्चा लोग? 36। 36 से क्या होगा? 6। अब तो ये निकल गया बच्चे लोग r। अब मेरे को निकालना है आर्ग्यूमेंट। क्या निकालना है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z, दैट इज थीटा।
क्वाड्रेंट पहचानो, कौन सा क्वाड्रेंट है? रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। तो कैसे लिखेंगे? पाई माइनस 10 इनवर्स मॉड ऑफ, मॉड मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव लेना है, तो क्या लूंगा? वाई क्या है, मतलब बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है? 3√2। इमेजिनरी पार्ट को ऊपर लिखना रहता है बच्चा लोग, है ना, डिवाइड बाई रियल पार्ट। कितना हो गया? 1। तो कितना निकला? पाई माइनस पाई बाई 4। कितना हो गया बच्चों? 3 पाई बाई 4। तो फाइनल दी आंसर क्या होगा? z इक्वल टू 6 cos 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 4। अच्छा मैं पूछूं इससे आपको इसमें कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? वैल्यू डाल दोगे cos और साइन की, ठीक है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है आप लोगों को? 3 पाई बाई 4 से क्या समझ में आ रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? कोई इशू किसी को? आप कौन सा बनाए? करिए मेरे साथ ही ट्राई कीजिए आप लोग। फोर्थ क्या है? 1 माइनस आई। मॉड जेड क्या होता है? आर होता है, वही क्या होता है? अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो 2। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कौन से क्वाड्रेंट है बच्चा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कैसे लिखेंगे? माइनस ऑफ 10 इनवर्स, इमेजिनरी पार्ट को ऊपर लिखना है 1, रियल पार्ट को भी क्या नीचे लिखना है 1। अच्छा बच्चों इमेजिनरी पार्ट का दोनों का मैग्नीट्यूड लिखना है ना, सिर्फ याद रखना, मॉड लगाए तो कितना होगा? माइनस पाई बाई 4। तो चेंज होकर क्या लिखेंगे? z बराबर √2 cos माइनस पाई बाई 4 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 4। किसको किसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है तो बोल दीजिए सर। हाँ हमको ठीक। लास्ट पार्ट कैसे करोगे? पहले रैशनलाइज करेंगे, फिर a प्लस आई बी के फॉर्म में लाएंगे और फिर चेंज करेंगे। करिए। क्या है? 1 प्लस 7i अपॉन 2 माइनस आई का होल स्क्वायर। z इक्वल टू 1 प्लस 7i प्लस एक ब्रैकेट के अंदर क्या है? 2 माइनस आई का होल स्क्वायर। तो ये थर्ड पार्ट, ये जो भी लास्ट पार्ट जो भी कर रहा हूं मैं, 1 प्लस 7i, 2 का स्क्वायर 4 प्लस आई का स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4i। क्लियर ना बच्चे? ये तो न्यूमरेटर में बच रहा है बच्चों 1 प्लस 7i, डिनोमिनेटर में बच रहा है 3 माइनस 4i। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3 प्लस 4i, 3 प्लस 4i। तो नीचे तो हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बनता है बच्चों? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आई का स्क्वायर माइनस 1 होता है, वो प्लस 1 लिख दिया हूं। ऊपर 3 प्लस 21 प्लस 4 25i माइनस 7 4 28 माइनस 28। क्लियर बच्चों ये सब? ये कितना आएगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25। ये कितना आएगा? माइनस 25 प्लस 25i। तो कितना आया? माइनस 1 प्लस आई। तो आर कितना होगा? √2। थीटा कितना होगा? कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो पाई माइनस 10 इनवर्स 1 बाई 1 कितना होगा? पाई माइनस 3 पाई बाई 4। सब वैसी वाला निकल गया यार, मजा नहीं आ रहा है। तो z बराबर क्या हो जाएगा? √2 cos 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 4। आर्ग्यूमेंट की वजह में समझ में आया बच्चों? आप लोग कंफर्टेबल हो अब आर्ग्यूमेंट के साथ? अभी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, है ना? पूरा प्रॉपर्टीज का ही खेल है ये चैप्टर, तो वो आगे आएगी, चिंता नहीं कीजिएगा। Z1 दिया हुआ है बच्चों, हमको क्या दिया हुआ है? cos 12 आई साइन 12। क्लियर? Z2 दिया हुआ है बच्चों हमको क्या? cos 48 प्लस आई साइन 48। राइट Z1 प्लस Z2 इन पोलर फॉर्म।
तो ये एल्जेब्रिक फॉर्म है बच्चों, है ना। तो अब दोनों को ऐड कर दिए, z1 प्लस z2, तो रियल पार्ट ऐड होगा, cos 12 प्लस cos 48 प्लस i sin 12 sin 48। लगाइए, क्या लगाएंगे, cos a प्लस cos b। तो cos a प्लस cos b क्या होगा, 2 cos a प्लस b बाई 2, तो 60/2 कितना हो जाएगा, 30, है ना। इंटू cos a माइनस b बाई 2 कितना हो जाएगा, 36/2, 18, ठीक है। प्लस i 2 sin a प्लस b बाई 2 कितना हो जाएगा, 30, है ना। cos a माइनस b बाई 2 कितना हो जाएगा, 18। क्या कॉमन है बच्चों इन लोगों में से, 2 cos 18 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, cos 30 प्लस i sin 30, यही बचेगा। तो बच्चों ये r हो गया और ये हो गया, तो r बराबर क्या है, 2 cos 18। अब cos 80 की वैल्यू किसको निकालनी आती है, आती है। और थीटा कितना है, आर्गुमेंट कितना है, 30 डिग्री, मतलब कितना, π/6। थीटा तो डायरेक्ट लिखा हुआ ना। कितना होता है cos 18, कैसे निकालते हैं, याद नहीं है वैल्यू। साइन 18 डिग्री की वैल्यू किसको याद है, मेरे को ही याद है क्या सिर्फ, √5 प्लस 1/4, √5 माइनस 1/4, फिर स्क्वायर रूट करके निकालते। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, घर पे कीजिए, लिख लीजिए, समझ में आया सबको। तो निकला सबसे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या बन गया बच्चा लोग, पोलर नहीं, ये बन गया पोलर फॉर्म, ये उसका आर और ये उसका थीटा हो गया। कोई तकलीफ नहीं बच्चा लोग, बढ़े आगे। चलिए, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, फाइंड इट्स मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। तो क्या लिखा है, 1 प्लस कॉस ए 8π/5 प्लस i साइन 8π/5, ठीक। अब यहां पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा लगा देता हूं, क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर θ/2। क्लैरिटी है सबको, हाँ ना, तो बोलिए, ठीक। अब ये i साइन, है ना, इसको 2 sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देता हूं, तो क्या जाएगा, 2 sin 4π/5 cos 4π/5, ठीक। पक्का, पूरे में क्या कॉमन है, 2 cos 4π/5 कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, cos 4π/5 प्लस i sin 4π/5, ठीक है बच्चों, है ना। अब बच्चों एक बार थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, ये क्या चीज है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो मॉड तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, ये बात जान रहे हो, छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों में ये कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। ये क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसको पहले ऐसे लिखेंगे, 2 cos पाई माइनस π/5, ठीक। इसको भी बच्चों यहां पे अंदर वाले को भी cos पाई माइनस π/5 लिख दो, और इसको भी क्या लिख दो, sin पाई माइनस π/5 लिख दो, ठीक है। ये बात क्लियर सबको। अब ये क्या होगा, -2 cos π/5, ये कितना होगा, माइनस cos π/5 प्लस i sin π/5, क्लियर। अब ये माइनस साइन को अंदर घुसेड़ देते हैं, डाल ले, तो z बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos π/5, ये तो भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है,
कॉस पाई बाई 5 माइनस आई साइन पाई बाई 5। क्लैरिटी किसको किसको नहीं आई अभी तक? हाथ उठा दीजिए। सबको आ गई? कैमरा में भी दिख रहा है? ठीक। अब देखिए, ये रियल है, ये मतलब रियल मतलब ये पॉजिटिव हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट? कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आदमी रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, है ना? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब देखिए, सबसे पहले मॉड्यूलस लिखना था, तो मॉड जेड इक्वल टू आर इज इक्वल टू 2 कॉस पाई बाई 5, ये लिखेंगे। इस पे कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब थीटा लिखेंगे, मतलब आर्ग्यूमेंट लिखेंगे। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। कैसे लिखेंगे? माइनस टेन इनवर्स। मॉड लेना है तो मॉड लेंगे, तो मतलब माइनस साइन पाई बाई 5 नहीं लिखेंगे, साइन पाई बाई 5 बाई कॉस पाई बाई 5 लिखेंगे। साइन पाई बाई 5 बाई कॉस पाई बाई 5 कितना हो गया? टेन इनवर्स 10 पाई बाई 5। ये कितना होता है बच्चा लोग? पाई बाई 5। तो माइनस पाई बाई 5 अपना क्या है बच्चों? थीटा या आर्ग्यूमेंट। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आया हो। आप लोग एक्साइटमेंट में ऊपर नहीं छोड़ के आ जाना 4 पाई बाई 5 पे, है ना? यहां पे मत छोड़ के आ जाना, ठीक है? समझ में आया सबको प्रोसेस? बढ़े आगे, चलिए। लेट z एंड w बी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। सच दैट मॉड z इज इक्वल टू मॉड w इज इक्वल टू k बोल दिए। मॉड z प्लस मॉड w इज इक्वल टू k बोल दिए। बोल दिए भाई, बोलने में तो कोई बुराई नहीं है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z को हम लोग थीटा मान लिए बच्चे लोग, ठीक है? तो आर्ग्यूमेंट ऑफ w क्या होगा बच्चा लोग? पाई माइनस थीटा हो जाएगा। चला लोगे आप लोग? अब आपको प्रूफ करना है कि z बराबर माइनस ऑफ w कॉन्जुगेट है। तो सबसे पहले z क्या है हमारे पास? k, उसका आर्ग्यूमेंट थीटा है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको इक्वेशन हमने क्या बोल दिया? 1 बोल दिया। w क्या है बच्चों हमारा? k, आर्ग्यूमेंट क्या है लड़कों का? cos पाई माइनस थीटा प्लस आई साइन पाई माइनस थीटा। ये क्या है बच्चों? w। तो w बराबर हो गया k, ये क्या हो गया? माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। w कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बच्चे लोग? इमेजिनरी पार्ट में माइनस लग जाएगा। कॉन्जुगेट निकालना सीखे नहीं हो क्या आप लोग? माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन। अब माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो k कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यही क्या है बच्चा लोग? z। आई बात समझ में? किसको किसको समझ ही नहीं आ रहा है सर क्या कर दिए? क्लियर है? बाकी लोगों को नहीं आया? ठीक, बड़े आगे। हर्षित सेठ, चलिए करिए ट्राई। क्या बोल रहा है? फाइंड नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस एक्स का मॉड का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर x। इसका मॉड क्या होता है? अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर का पावर क्या है? x इज इक्वल टू 2 का पावर x। ये क्या हो गया? रूट 2 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर x। तो 2 का पावर x बाई 2 इज इक्वल टू 2 का पावर x। तो x इज इक्वल टू x बाई 2 इज इक्वल टू x। इसका मतलब क्या है? x बराबर, ठीक है, कोई इशू नहीं। लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग मॉड z इज इक्वल टू 3 मॉड z माइनस 1, देन प्रूव दैट ये बराबर ये होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इधर से
कुछ अभी तो कुछ प्रोसीड कर सकते हो आप लोग। तो z की जगह क्या मान लेते हैं, x प्लस आई वाई। जेड की जगह क्या मान लिए, x प्लस आई वाई। तो ये क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड z इज इक्वल टू 3 अंडर रूट z प्लस इसका देखिए ये बनेगा क्या, x प्लस आई वाई माइनस 1। उसका रियल पार्ट क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों मेरे को ऐसे में चाहिए, ये को मॉड z माइनस 9/8 चाहिए। इसका मतलब x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट बराबर मेरे को 3/8 प्रूफ करना है। बात समझ रहे हो, z की जगह x प्लस वाई आई वाई डालूंगा तो यही बनेगा ना। तो इसको मेरे को 3/8 प्रूफ करना है, तो इसको सॉल्व करके 3/8 लाना है कैसे भी, मतलब इस फॉर्म में लेके आना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर। ठीक, ओके। तो ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 9 वाई स्क्वायर। ठीक, तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18x। किसी को तकलीफ नहीं, प्लस 9y स्क्वायर। तो 0 बराबर क्या बन रहा है, 8x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 8y स्क्वायर प्लस 9। यहां तक क्लियर है। अब 8 से डिवाइड तो कर दो, लगे हाथ, किससे डिवाइड कर दो, 8 से। तो कितना जाएगा, 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 18/8 कितना चल रहा है बच्चों, सोचिए 9/4 कितना चलेगा बच्चा लोग, 9/4। क्लियर, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9/8। ठीक, तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 9/4 एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9/8 ऐसा कुछ है। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, तो बीच वाले का जो कोफिशिएंट होता है उसके हाफ के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, हाफ का स्क्वायर कितना होगा, हाफ कितना होगा इसका, उसका स्क्वायर जानते हो, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लोगे। वेरी गुड, क्या बोलेंगे, वेरी गुड। सीधे कैसे लिखते हैं, मतलब सीधे हाथों से तो लिख रहा हूं बच्चों में, है ना। तो ये क्या होगा, x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर आके कितना हो जाएगा 9/8 का होल स्क्वायर माइनस 9/8। ठीक है, ये कितना हुआ बच्चों देखो, 6481 माइनस 9/8। एलसीएम लेके माइनस मुनिस कीजिए, क्या आ रहा है 9/64 इज इक्वल टू एक्स माइनस 9/8 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट ले लेते हैं दोनों साइड, तो कितना जाएगा 3/8। और ये क्या है, मॉड ऑफ z माइनस 9/8। क्लैरिटी है, हाँ जी बोलिए क्या डाउट है। नहीं, अगर z की जगह x प्लस आई वाई डालू, माइनस 9/8 लिखू, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 9/8 इसका रियल पार्ट हो जाएगा, प्लस आई वाई लिखूंगा। अब इसका मॉड कैसे लिखूंगा, ये प्रूफ कर दूंगा तो मतलब ये प्रूफ हो गया, यही मतलब हुआ ना, नहीं हुआ, कह दो ये झूठ है। नहीं, हाँ रुके, कंप्लीटिंग स्क्वायर में गड़बड़, आप चाहते थे यहाँ प्लस स्क्वायर और माइनस स्क्वायर ना करें, डायरेक्ट लिख देते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे नहीं करना है ना, जानलेवा मैथमेटिक्स नहीं कर देना है। बढ़ो आगे। If the complex number z equals to x plus iy satisfies this equation, real part of z plus 1 is equals to mod of z minus 1, then prove that this. तो पहले रियल पार्ट ऑफ z प्लस 1 लिखो, मॉड ऑफ z माइनस 1 लिखो, स्क्वायरिंग दो साइड करो, आंसर निकालो। अरे नहीं भाई, ये प्रूफ करना है, वही प्रूफ आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4 आएगा। अब इधर देखिए, ध्यान दीजिए वैष्णवी, इधर ध्यान दीजिए। रियल पार्ट ऑफ z, z की जगह क्या डाल दिए, x प्लस आई वाई प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस आई वाई माइनस 1। तो यहां पे लिखेंगे x माइनस 1 प्लस आई वाई का मॉड, यहां पे लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ x प्लस 1 प्लस आई वाई। यहां पे रियल पार्ट क्या है इसका, तो यहां पे x प्लस 1 लिख दूंगा और इसको छोड़ दूंगा। अब मैं यहां पे मॉड कैसे निकालूंगा, अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कितना हुआ, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये 2x को इधर ले आए तो क्या आ गया, 4x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। कोई तकलीफ किसी को है तो बोल दीजिए सर तकलीफ है, नहीं। सॉल्व दिस इक्वेशन। ये बच्चों आपकी जिम्मेवारी, क्या करना रहेगा, x की जगह z की जगह x प्लस आई वाई मानो, रियल पार्ट दो इक्वेशन में रखो, रियल पार्ट इक्वेट करो, इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करो। ओके, तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक, आगे बढ़ा जाएगा। ओके, अलग अलग चीज सीखेंगे। तो कोई इश्यू नहीं आज की क्लास में, नहीं, चलिए तो फिर बाय। पूछो।